दोस्तों, तो क्या आपने भी अभी तक बोर्ड परीक्षा की 24 की तैयारी के लिए अब तक कुछ नहीं किया है? क्या आप भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं? तो हम आपके लिए लेकर के हैं रामबाण। चलिए वीडियो पूरा देखिए। 2024 बोर्ड परीक्षा वाले, जो भी 2024 बोर्ड परीक्षा वाले वो ध्यान देंगे, सितंबर से इस ट्रिक से पढ़ो, यानी सितंबर माह से इस ट्रिक से पढ़ो। 90% प्लस मार्क्स एकदम पक्का आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका 90% प्लस मार्क्स आपका पक्का आएगा, है ना। ऐसा कोई नहीं बताने वाला है, नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रिक मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं, जो मैं बताने वाला हूं कि 2024 की तैयारी के लिए सितंबर माह से इस ट्रिक के साथ आप पढ़ोगे, गारंटी देता हूं मैं 90 प्लस आपका डेफिनेटली बोर्ड परीक्षा में आएगा। और मैं ये भी वादा करता हूं, दावा करता हूं कि ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। ये 100% मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा बताने वाला आपको कोई नहीं है, कोई नहीं बताएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे प्लीज, इसमें आपका फायदा है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में, आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, मैं गारंटी देता हूं कि 95% आपका 100% गारंटी के साथ मार्क्स आपका आएगा, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। अब आपके मन में खुटपुट हो रहा होगा कि सर जल्दी बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैं आपकी ही बातों को लेके चल रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, इसमें एक नई लॉजिक मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या कहता है कि टॉपर क्या करते हैं। भाई सबके मन में सवाल होता है ना, टॉपर कैसे बनते हैं। सबके मन में सवाल होता है कि टॉपर आखिर क्या करते हैं और टॉपर बनते कैसे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि टॉपर अब आप भी बनेंगे, 100% श्योर है। अब खत्म हो गया वो खेल कि एक ही आदमी टॉपर बनेगा। अब आप सितंबर माह से पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनता है और टॉपर कैसे बनते हैं और टॉपर क्या करते हैं और आप टॉपर कैसे बनोगे। बिल्कुल आपको अब टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपके लिए। यहाँ कह रहा है कि टॉपर सबसे पहले अपना गोल बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे वाला गोल नहीं बनाते हैं। टॉपर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी टॉपर बनना चाहता है पहले उसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। उसको अपने जीवन का लक्ष्य, एग्जाम का, परीक्षा का टारगेट फिक्स करना पड़ता है कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है। 70% लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है या 95% लाना है। ये गोल आपको सबसे पहले सेट करना पड़ता है। जब तक आप ये गोल नहीं सेट करोगे आपसे कुछ नहीं होगा। अब आपको भी बनना है क्या, तो टॉपर। बिल्कुल अब आपको भी टॉपर बनना है। तो टॉपर बनना आसान है, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ता है वो बहुत कठिन है दोस्तों, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। तो आपको सोचना होगा, सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा, आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करो। 70, 80, 90, 95 जितना चाहिए आज आप परसेंटेज का लक्ष्य बना लो और आप टॉपर बन सकते हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टॉपर बनते हैं कैसे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि टॉपर डेली ऑनेस्टी से पढ़ता है। भैया टॉपर जो होता है वो डेली ईमानदारी से, ऑनेस्टी से पढ़ता है। चाहे जो भी पढ़ना हो, थोड़ा पढ़ना हो, ज्यादा पढ़ना हो, टॉपर ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपने सिलेबस को पढ़ता है। जो टाइम बनाया होता है उस टाइम पर ईमानदारी से पढ़ता है। मेहनत, प्रतिदिन पढ़ने जाना है और घर आकर सेल्फ स्टडी करना है। जी हाँ दोस्तों, अब देखो टॉपर क्या करते हैं, टॉपर डेली ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, जितना पढ़ना है 5 मिनट ही पढ़ना है तो 5 मिनट ऑनेस्टली से पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है। और मेहनत, प्रतिदिन पढ़ने जाना है, यानी यह मेहनत है, प्रतिदिन आपको पढ़ना होगा दोस्तों। यदि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो एक आदत सी लग जाती है। और फिर घर आकर प्रतिदिन पढ़ने का जाना, आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, जहां भी जाते हो आपको जाना है और फिर आकर के सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी आपको 100% करना है। सेल्फ स्टडी आपको 100% करना है। सेल्फ स्टडी में कोई कमी आपकी नहीं होनी चाहिए। टॉपर ये करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए
इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप सभी टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल आप सभी इस बार टॉपर बन सकते हैं, मौका हाथ से जाने ना दे। ये मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, इस मौका को हाथ से नहीं देना है, हस्सान सर की बात को मानना है। तो अगर आप लोग मानेंगे तो हम आगे बताना शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये मैंने पहले कह दिया है कि ऐसा कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि आप सभी टॉपर बन सकते हैं, मौका हाथ से जाने ना दें। बिल्कुल एक एक पॉइंट पे, एक एक व्यू पे आपको नज़र दौड़ानी है और एक एक चीज़ आपको याद रखना है। तो अब बच्चों का सवाल आएगा, तो मुझे कैसे पढ़ना है और क्या नहीं करना है। जी हाँ, अब लगभग बच्चों का सवाल आएगा कि सर आपने तो कह दिया कि ये करना है, लेकिन अब तो मुझे पढ़ना कैसे है, तो मुझे कैसे पढ़ना है और क्या नहीं करना है। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। चलिए वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अब कह रहे हमेशा पढ़ते लिखते रहना है, बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं पढ़ते लिखते रहना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमेशा हमें पढ़ना होगा, तो नहीं, हमेशा नहीं पढ़ते लिखते रहना है। हमेशा पढ़ने वाला बच्चा टॉपर नहीं होता है, हमेशा पढ़ने वाला बच्चा तेज नहीं होता है। फिर कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर आप जो बता रहे हैं तो क्या घर का काम और मम्मी का हेल्प बिल्कुल नहीं करना है? ये भी गलत है, आपको घर का काम भी करना है, मम्मी का हेल्प भी करना है। हमेशा नहीं पढ़ते रहना है और घर का काम करना है, मम्मी आपको राशन लाने या कोई भी काम के लिए भेजे बिल्कुल कर लेना है, और मम्मी का हेल्प करना, बिल्कुल हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करना, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी का हेल्प ज़रूर करना है। चलिए आगे हम आपको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, हमेशा बुक लेकर बैठना है? नहीं, हमेशा बुक लेकर के भी नहीं बैठना है, हर टाइम पढ़ने नहीं बैठना है। हर टाइम पढ़ रहे हैं, हर टाइम पढ़ने वाला बच्चा टॉपर नहीं होता, तो हर टाइम भी नहीं पढ़ना है। अब फिर सवाल आएगा आपका, घूमना खेलना एकदम बंद कर देना है क्या? नो, घूमना फिरना भी बंद नहीं करना है। तो आप कहोगे सर सब कुछ तो करना ही पड़ रहा है, करना क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, एकदम से अगर आप यहाँ पर देखो, आप घर का काम नहीं करोगे, हमेशा पढ़ते रहोगे, तो हमेशा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप मम्मी का हेल्प नहीं करोगे तो फिर कहाँ से पढ़ पाओगे? हमेशा बुक लेकर बैठे रहना? नहीं, हमेशा बुक लेकर के नहीं बैठे रहना है। घूमना खेलना एकदम बंद कर दे? जी नहीं, घूमना खेलना, घूमने से आपका स्वस्थ और शरीर तंदुरुस्त रहता है, खेलने से आपके अंदर फिटनेस होता है, ये खेल एक एक्सरसाइज है। तो खेलना भी है, घूमना भी, आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है, बिल्कुल जाना है। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कड़वी सच्चाई जो है, कड़वी सच्चाई क्या है जो आप लोगों के साथ हमेशा होता है। एक कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहते हैं। इससे क्या आपको 70% आ जाएगा? क्या 80% आ जाएगा? क्या 90% आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमेशा 8 से 10 घंटा, कोई भी टॉपर 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ते होता। ये कड़वी सच्चाई ये है कि इसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। 8 से 10 घंटा आप पढ़ते हो तो हार्ड वर्क, लेकिन आज के ज़माने में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चलता है। क्या चलता है? स्मार्ट वर्क पे आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। स्मार्ट वर्क आपको 100%, 101% सफलता दिलाएगी। तो सर स्मार्ट वर्क में क्या होता है? तो 3 से 4 घंटा सभी पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना है। अब ये 3 से 4 घंटा कैसा होगा? तो 8 से 10 घंटा किताब लेके बैठे रहने और समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप 3 से 4 घंटा बिल्कुल मन लगा करके और कंसंट्रेट होकर के पढ़ते रहें। तो आपको क्या होगा, आपके माइंड में बिल्कुल सब चीज़ें एग्जैक्टली ढुकती रहेगी और अंदर जाती रहेगी, और आपके बिल्कुल माइंड में थर्ड मेमोरी में वो चीज़ें चली जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जानिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपके जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, आपको सबसे पहले सिलेबस जानना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से बुक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट को जानना है। और फिर हर विषय में कितना चैप्टर है, आपको ये भी पता करना होगा कि हर विषय में आपके चैप्टर कितना कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर विषय में आपका चैप्टर कितना है ना। उसके बाद जानना है आपको कि किस पाठ से, यानी किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। अब आपको ये भी सोचना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का एग्जाम में आता है ना। पूरी प्लानिंग करनी होगी आपको कि मेरा 90+ मार्क्स आ जाए, 90+ मार्क्स आ जाए, ये पूरी प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए आपको सब्जेक्ट्स का सिलेबस जानना होगा, विषय कितना, चैप्टर कितना और किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछेगा, ये हर हाल में आपको जानना होगा मेरे प्यारे बच्चों।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जब भी तैयारी करनी है NCERT के बुक से, क्योंकि क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, 10th हो या 12th हो, आपको NCERT के बुक से पढ़ना है। प्लस 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर, 3 साल पिछला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है। उसमें का टोटल क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए, फिर आप 90% मार्क्स ला सकते हो। याद रखना मेरी बात को दोस्तों, NCERT का प्लस 3 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आना चाहिए, वो आपको 90% दिला सकता है। अगली चीज, दिन भर स्कूल कोचिंग, यानी दिन भर आप जहां भी रहें, दिन भर आप अपने स्कूल में रहते हैं, अच्छी बात है। कोचिंग में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आप स्कूल करते हैं तो कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, लेकिन चलो आप पढ़ते हैं, प्लस पॉइंट है आपके लिए। यहां रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते आप, दिन भर स्कूल में रहे, कोचिंग में रहे, कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी 100% करना होगा आपको, सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी यदि आप करते हैं और वो भी 100% ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपको 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 90% आप लाओगे सेल्फ स्टडी, यानी आप जब घर पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें चली जाती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आपको टॉपर ने बताया, जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का स्टूडेंट टॉपर रह चुका है और वो 462 नंबर ला चुका है। और भी टॉपर्स से मेरी बातें हुई तो उसने क्या कहा, वो सारी बातें, वो टॉपर्स क्या कहते हैं कि 2 बार सिलेबस रिवीजन करते हैं। टॉपर, जितने टॉपर्स होते हैं वो अपने सिलेबस को 2 बार रिवीजन करते हैं। 3 ईयर मॉडल पेपर, यानी पिछले 3 साल का जितना मॉडल पेपर है सबको वो कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए, मॉडल पेपर 3 ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब 90% मार्क्स आते हैं। यहाँ एक चीज याद रखना, आपको 2 बार सिलेबस को आपको रिवीजन, देखो आप जितना रिवीजन करते हो, और रिवीजन आपका अंत महीने यानी दिसंबर से आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए बच्चों। दिसंबर के माह से आपका रिवीजन हर हाल में शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद मॉडल पेपर आ जाता है, तो 3 साल पिछला क्वेश्चन को आपको बनाना, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी से 40 नंबर तक का क्वेश्चन, 30 से 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, वो पिछले साल से होता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 90% मार्क्स आता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालना है। अब जो भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लेना है आपको कि किस चैप्टर में कौन कौन खास बातें हैं, और फिर वह उस लेसन से आए प्रश्न को सॉल्व करें। यानी जो भी टॉपर बनते हैं या फिर आप, तो आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाल लें, फिर उस लेसन से आए प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप। उस लेसन में जितना क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो अंत में उसका क्वेश्चन आंसर होता है, उस क्वेश्चन आंसर को आप बना करके सॉल्व करेंगे। आपको 100% सॉल्व होना चाहिए। और एक चीज और याद रखेंगे, टेस्ट जरूर दें और हर महीने दें। आपको अपने कोचिंग में, स्कूल में टेस्ट जरूर देना है और हर महीने टेस्ट देना है, और टेस्ट 100% ऑनेस्टी से देना है। यदि आप 100% ऐसा काम करते हो तो आप 90% प्लस ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही एक पढ़ने का मात्र एक तरीका है। और एक चीज और जो अंत की चीजें हैं, रिवीजन डेली करें। आप जो भी चीजें पढ़ते हैं ना, उसको रिवीजन आप डेली करें। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए रिवीजन डेली करें और टेस्ट सीरीज अपना जरूर लगाएं। आप अपने कोचिंग में, स्कूल में टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। आई होप इस वीडियो से आप 90% उठा सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्या आप भी 10th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है आपके क्लास का, 10th का लैंग्वेज पेपर का और 12th का उर्दू का, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो के अनुसार आप काम करते हो तो आपको 90%, जो कि इस सितंबर माह से पढ़कर आप 90% ला सकते हैं। बच्चे ने हर साल पढ़ा, लेकिन आप इस माह से यानी कि सितंबर से ला करके आप जो है ना, सितंबर से आप पूरा का पूरा 90% ला सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। बड़ी मेहनत से निकाला है मैंने इस वीडियो को आपके लिए, और बहुत खास चीज़ें बताई हैं, मेहनत है। तो आप इसको शेयर करें आगे, और इसी तरह की वीडियो की चाहिए तो कमेंट में बताएं, और हम हमेशा आपके
हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। 2024 में गारंटी देते हैं कि मेरे सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।